मेरे फेस की फेशियल अपीयरेंस को देख के ये मत सोचना कि मेरे अंदर किसी मुसलमान की आत्मा घुस गई है या मेरे अंदर किसी चाइनीज़ तिब्बत वाले की आत्मा घुस गई है। मेरे अंदर किसी की आत्मा नहीं घुसती है, ठीक है। मेरे अंदर मेरी खुद की आत्मा ही है। तो क्या मेरे को मज़ा आता है, कभी कभी टाइम पास करता हूँ मैं। मतलब ये काम मैंने उसके लिए नहीं किया है, क्या बोलते हैं, फुटेज खाने के लिए, ऐसे ही कर देता हूँ कभी कभी। बताया तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो जो मुझे थी ना, वो कभी ऊपर घुस रही थी, कभी अंदर घुस रही थी, दिमाग खा रही थी, इसलिए मैंने हटा दिया, काट कूट के इधर फेंक दिया। फिर बीच में मेरे हल्की थी मुझे, तो मैंने कहा जो हल्की थी मैंने को उसको पूरा गायब कर दे। एक बार मैं मक्का मस्जिद गया था, उसके मक्का मस्जिद के बाहर हेयर कटिंग सैलून गया था, तो मैंने उसको बोला कि मुझे काटना मत, तो उसने काटते काटते इतनी हल्की कर दी, इतनी बेकार कर दी कि मैंने कहा चल पूरी हटा डाल। मैंने कहा जो मैं चाहता था वो तो हो नहीं पाया, और जो तू चाहता है वो भी मैं करने नहीं दूँगा, तो पूरी हटा दे, साफ कर दी मैंने। अब मैं बहुत ख़तरनाक वाली बात बोलने वाला हूँ कि क्या ना, मैंने आज दिन में आफ्टरनून में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक गाने का जिक्र किया था। वो अलाउद्दीन खिलजी था, मुझे नहीं पता अलाउद्दीन खिलजी था या फिर महमूद गजनी था, तो अलाउद्दीन खिलजी होगा शायद, कंफर्म तो नहीं पता मुझे। तो वो उसमें गाना था बिनते दिल मिसरिया, है ना, बिनते दिल मिसरिया करके गाना है। तो उसमें उस गाने को मैंने देखा और मैंने कुछ चीज़ फील करी, और फिर मुझे किसी की याद आ गई, तो मैं उसी को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। वैसे जब मैं न्यू दिल्ली गया था यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, तब मैंने अरेबिक भाषा भी सीखने की कोशिश करी थी। तब मुझे ये पता पड़ा था कि वलदुन का मतलब होता है फादर, मुदर्रिसुन का मतलब होता है आदमी अर्थात मर्द, और बिनतुन का मतलब होता है बेटी। तो बिनते दिल मिसरिया का मतलब तो मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैंने कहा बिनते दिल मिसरिया। जब मैं बिनते दिल मिसरिया गाना खुद से गुनगुनाता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं ऐसा बोलूँ कि बिनते दिल मिसरी खा लूँगा मैं। मतलब मुसलमानों की बेटी को, मुसलमानों की हाई क्लास, मतलब अब भी नाम लेने का मूड नहीं मेरा। खाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि खा जाऊँगा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सेटिस्फाई कर दूँगा मैं, ठीक है। तो बिनते दिल मिसरिया का जो गाना है, और उसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। उसमें 4 लोगों को बीच में लाऊंगा, उसमें लाऊंगा मैं विष्णु और लक्ष्मी को बीच में लाऊंगा, उसमें शेषनाग को भी बीच में लाऊंगा, और उसमें मैं क्या कहते हैं शिव और पार्वती को भी बीच में लाऊंगा, सती को भी बीच में लाऊंगा, और नंदी को भी बीच में लाऊंगा। कम से कम 4-5-6 लाख लोग हो गए। तो सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको ध्यान से, उस पर ध्यान दो ना दो तुम्हारी मर्जी हो। तो दारू तो पीनी बहुत ज़रूरी है। काल भैरव की दारू काल भैरव को दारू पिलाते हैं लोग, मेरे मरे हुए बाप को भी दारू पिलाते हैं लोग, पता नहीं क्यों, और वो मेरे अंदर बैठता है तो मेरे को दारू पीनी पड़ती है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जब जैसे है ना, मैंने कहीं सुना है, आर्टिकल में ही पढ़ा था कि जो महाशिवरात्रि होती है उस दिन फुल मून होता है, तो उस दिन शिव और पार्वती की शादी शिव और पार्वती की शादी उस दिन हुई थी पहाड़ के ऊपर। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या हुआ था ना, गैजेट्स वगैरह और नेचुरल लाइटिंग ही होती थी, तो सिर्फ और सिर्फ चांद की रोशनी होती थी। तो चांद की रोशनी में शादी होती थी। शादी हुई होगी, मुझे नहीं पता, मैंने चेक नहीं करा। तो शिव और पार्वती की शादी फुल मून पे होगी। तो बट ये है कि उस दिन महाशिवरात्रि होती है कि नहीं होती मुझे ये भी नहीं पता। तो उससे पहले शिव और सती की शादी भी हुई थी। अब शिव और सती की शादी कब हुई थी, कैसे हुई थी, तो मुझे पता नहीं। तो मगर इतना मुझे पता है कि नंदी जो था वो बचपन से लेकर बड़े होने तक शिव का बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। तो हमेशा साथ में रहता था। फिर जब शिव के ज़्यादा क्लोज सती आ गई और सती जल गई, और बाद में मुझे पता पड़ा कि कंडा खनिकाल नाम का एक गांव है, वहाँ पे अभी भी एक हवन कुंड है जहाँ पर वो सती स्वाहा हुई थी। तो है ना, मैंने ये भी पढ़ा कहीं पे कि है ना, जब वो क्या कहते हैं सती जल रही थी, तो जलती हुई उसकी शव को नंदी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसने करी थी। तो मैं क्या करता, जब सती शिव की लाइफ में एंटर हुई तो सती ऑब्वियसली शिव और सती के बीच में क्या बोलते हैं उसको, संभोगा वाला योगा हुआ होगा, है ना, और ट्रांसफ़र ऑफ सीमेन भी हुआ होगा। क्या बोलते हैं उसको, एक वो था, क्या बोलते हैं, फॉरेन एलियंस नाम के जो एलियन होते हैं ना, एलियंस होते हैं जो
तो है ना वो एलियंस एक मूवी एक सीरियल आया था बहुत बचपन में, मैंने देखा था, दूरदर्शन में एक सीरियल था। तो वो है ना वो वहाँ एलियंस थे, वो एलियंस भी इंसानों के जैसे दिखते थे बट वो काफ़ी खूबसूरत होते थे। तो है ना वो जब धरती गृह पर आया तो उन्होंने चेक किया तो उनको पता पड़ा कि यार ये लोग तो जर्म्स एक्सचेंज करते हैं। तो वो सीमेन निकलता है, मर्द का सीमेन निकलता है, औरत का भी कुछ कुछ निकलता ही है। तो वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि ये पृथ्वी ग्रह के लोग जर्म्स को एक्सचेंज करते हैं। तो जो भी है, हंसने की बात नहीं है, उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है, इधर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग है। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जब सती के साथ ऐसा वैसा सती जल गई तो उसके बाद फिर शिव भी बहुत परेशान हुआ। तो क्या कहते हैं, नंदी को फिर बाद में नंदी ने सोचा कि यार कि ये इन दोनों को है ना जब अगली बार जब ये शादी करेगा तो ध्यान रखेंगे कि है ना कहीं ऐसा क्या हुआ कि है ना ये है ना आपस में इनके ऐसा हो गया कि उसने उसको अकेले जाने दिया, वो भी अकेले चली गई है और फिर मरमरा के आई, फिर उसके बाद वो भी रोया, ये भी बोला, मतलब जो भी है फलाना ढींगना, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। बीच में वो यहाँ को मैं अभी मैं उसको बीच में लाना, ब्रह्मा को बीच में लाने का मूड नहीं मेरा। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो फिर नेक्स्ट उसने फिर नंदी ने देखा कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा ना, मैं पर्सनली चेक करूँगा जब वो कॉपुलेशन कर रहे होंगे कॉस्मिक सेक्स, तो मैं चेक करूँगा कि ना किसी की आत्मा के घुस तो नहीं रही है शिव के अंदर या सती के अंदर, कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है जिसके कारण फिर से कुछ हो जाए, मतलब काम तमाम किसी का बाद में हो जाए। तो और उसके बाद अब मैं ला रहा हूँ नया गाना, अब वो गाना नहीं है, अब मैं ला रहा हूँ विष्णु लक्ष्मी को बीच में, ठीक है। तो विष्णु लक्ष्मी की फ़ोटो तो देखी होगी सबने, है ना, तो फ़ोटो देखी होगी, उसमें शेषनाग की शैया होती है, शेषनाग की 6 आँखें होती हैं जो खुली हुई रहती हैं। अब पता नहीं वो शैया के ऊपर, वैसे तो लक्ष्मी को उसे पैर पे बिठाते हैं विष्णु आराम से लेटा रहता है और लक्ष्मी पैर पे बैठी रहती है और शेषनाग आंखें खोल के आंखें बंद करके बैठा रहता होगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं, हम थोड़ा फैंटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, बट इमेजिन कर रहा हूँ कि करते क्या होंगे बैठे बैठे, कुछ तो करते ही होंगे, है ना। वैसे तो कोई मिलने आता होगा तो चलो मिल लेते होंगे, बट फिर भी बाई चांस, क्योंकि है ना वैसे तो वैसे तो क्या है ना, एक कोई कॉमेडियन था, उस कॉमेडियन ने बॉलीवुड वालों के लिए ऐसा बोला था कि है ना बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हफ्ते मूते हैं या नहीं, क्योंकि कभी दिखाते नहीं हैं है ना। तो ऐसे ही ऑब्वियस ही बात है कि जो भी भगवान अगर इंसान रूप में पैदा हुए होंगे कभी ना कभी, तो उनके वो भी हफ्ते मुत्ते भी होंगे, ऑब्वियसली वो सेक्स भी करते होंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, एक मैंने तो सुना था कि एक ज़माने में देवी देवता और सारे जितने भी होते सब नंगे रहते थे, पहले नंगे रहते थे, और उसके बाद क्या उनका ऑरा इतना होता था कि उनको वैसे कोई देख नहीं पाता था। फिर बाद में चल के वो फूल पत्ती पहनने लगे, सुंदर चीज़ें, उसके बाद फिर वो सोना चांदी पहनने लगा, हीरे मोती, और बाद में उनका क्या हुआ आई डोंट नो, है ना। तो ऑब्वियसली वो सेक्स भी करते ही होंगे, और उनकी आंखें सबसे तेज़ थी, उनकी त्रिनेत्र सबसे तेज़ हुआ करते होंगे, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता होगा, ऐसा उनको लगता होगा, है ना। तो जो अब ये दो चीज़ें हो गई। एक तो नंदी ने बोला था कि अब की बार अगर शिव शादी करे किसी से तो मैं चेक करूँगा पर्सनली, क्योंकि क्या है जानवर होते हैं ना, उनके पास त्रिनेत्र जागृत होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग त्रिनेत्र होता है, तो वो चेक कर लेते हैं कि कोई इंसान घुस तो नहीं रहा है अंदर, है ना। तो नंदी ने एक बार ये डिसाइड किया कि ही विल चेक पर्सनली कि है ना ये दोनों जब भी चौदम पट्टी करें शिव और उसकी नेक्स्ट वाइफ, तब कहीं ऐसी कोई आत्मा तो नहीं घुस रही है कि है ना क्या कहते हैं, जिससे कोई मतलब पता करना है कि कौन है जिसकी वजह से सब कांड हो रहे हैं। हो सकता है वो आदि शंकराचार्य हो, बट मुझे नहीं पता। फिर दूसरा शेषनाग है ना, उस शेषनाग भी ऊपर बैठा रहता है ऐसे करके, तो उसकी भी आंखें रहती हैं, 6 उसकी आंखें रहती हैं, 6 या 7 आंखें, मुझे आइडिया मैंने गिनी नहीं आज तक। तो वो भी ये चेक करता रहता है कुछ ना कुछ कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं विष्णु और लक्ष्मी, मतलब मुझे नहीं पता अब, हाँ जो भी है। तो अब क्या है, अब मैं सब चारों को क्लब कर रहा हूँ। सती तो मर चुकी है ना, उसके तो अंग काट, विष्णु ने उसके अंग काट के कहीं गिराया, वहाँ पे शक्तिपीठ बन गई, तो उसको तो अपन अभी डिसाइड बीच में नहीं लाएंगे उसको, अभी तो इसमें ही चलाएंगे अपन। तो बिनते दिल मिश्रा जो गाना है उसमें क्या है ना, जो है रणवीर सिंह और उसके साथ में एक है होमोसेक्सुअल लौंडा। तो पहले तो वो होमोसेक्सुअल लौंडा उसका बेस्ट फ्रेंड की तरह उसको खुश करता है, उसको शाही हमाम में गर्मा गर्म पानी के अंदर, ठंडी रातों में गर्मा गर्म पानी के अंदर उसको थोड़ा बहुत एजिटेट करता है। उसके बाद उसको आता है, उसको चढ़ जाती है आत्मा, मज़ा आने लगता है। उसके बाद फिर लड़कियां बहुत सारी वो है ना मिरर्स लेके आती हैं, मिरर्स के पीछे छुपी रहती हैं, और क्या बोलते हैं वो अपने आप को देखता है। तो जिस भी मिरर में सबसे सुंदर वो अपने आप को पाता है, उस मिरर के पीछे जो भी लड़की होती है उसको वो बुला लेता है बेड पे,
तो उसके बाद वो लड़की आती है बेड पे, तो फिर वो जो लड़का होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, मतलब मान लो कि है ना वो लड़की का भाई भी हो सकता है, मगर सारी लड़कियों का भाई हो सकता है वो, है ना वो सारी बहनों का भैया भी हो सकता है कि है ना, ये चेक करने के लिए वहाँ चुदा है दुनिया। तो क्या कह रहा था मैं तो हाँ, तो वो उस गाने में ये होता है कि है ना वो जैसे, हाँ, तो वो है ना गर्मा गर्म वैक्स, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही होगी उस ज़माने में, कि हो सकता है आज़ाद कश्मीर में शूट किया हो वो वाला, है ना। आज़ाद कश्मीर में ठंड पड़ती है अच्छी खासी, तो हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में शूट किया हो वो वाला गाना, तो ठंड पड़ती है तो उसमें गर्मा गर्म वैक्स होता है ना, तो वो मस्त ऐसा फीलिंग अच्छी आती है उसमें, मसाज अच्छा होता है। तो गर्मा गर्म वैक्स वो रणवीर सिंह अपने ऊपर डालता है, फिर पीछे से वो होमोसेक्सुअल आके वो भी डालने की कोशिश करता है। बट क्या है ना, जब फीमेल सामने खड़ी हो मतलब प्रेजेंट हो, और पीछे से कोई होमोसेक्सुअल हाथ लगाया तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, नहीं तो वो गुस्सा आता है तो फिर दूसरा अंदर घुस जाता है। उसके बाद क्या ना, फिर जिस स्टाइल से रणवीर सिंह उस लड़की को ड्रैग करता है अपनी तरफ और है ना पर्दा लगा देता है, वो क्या कहते हैं उसका फ्रेंड, होमोसेक्सुअल फ्रेंड, तो उसकी चीज़ को थोड़ा सा मैं इमेजिन करूँ, फैंटिसाइज करूँ विष्णु लक्ष्मी में, कि है ना शेषनाग सबकी आंखें बंद कर देता है और विष्णु लक्ष्मी को खींचता है और बिनते दिल मिसरियाँ। तो इसमें ये बात बुरी लग रही हो तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छाई और बुराई के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो ख़त्म हो चुका है मेरे लिए। फिर से बोलूँ, अच्छाई और बुराई के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि बनने कहते भगवान, लोगों ने बना दिया शैतान, और किसी भी वक्त मैं हैवान बन सकता हूँ। हैवान का मतलब बताऊँ क्या? हैवान नहीं बता सकता हूँ। चलो बाय बाय।